नमस्कार दोस्तों, दो इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल फंड के बारे में अपडेट देंगे। जो अभी एनएफओ आया है उसमें हमें निवेश करना चाहिए या नहीं, क्योंकि दो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एनएफओज है। एक है एसबीआई म्यूचुअल फंड का एसबीआई सेंसेक्स इंडेक्स फंड और एक है एचडीएफसी डिफेंस फंड। दोनों ही थोड़ा सा अलग किस्म का है, तो इसीलिए इस वीडियो में एकदम क्लियर कट मैंडेट रहेगा, एनालिसिस रहेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, हम लोगों को क्या करना चाहिए और इनका मतलब हमें एनएफओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। और चार्ट में भी हम लोग देखेंगे। जी हाँ, आप बोलेंगे म्यूचुअल फंड का क्या चार्ट होता है। जी हाँ, चार्ट में भी देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो एसबीआई का बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड है। सेंसेक्स जानते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30, जहां पे सेंसेक्स में 30 स्टॉक का एक इंडेक्स होता है। वो उसको ये स्टॉक मतलब ये फंड ट्रैक करेगा। अगर आप बोलेंगे मार्केट में निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाला बहुत सारा फंड्स है, लेकिन सेंसेक्स को ट्रैक करने वाला उतना ज़्यादा फंड नहीं है। एचडीएफसी सेंसेक्स प्लान बोल के एक है, और मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब फ्रंटलाइन म्यूचुअल फंड जो एएमसीज हैं उनका ज़्यादा नहीं है। एचडीएफसी का एक है और ये एक आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड का आया है। तो मुझे ये कवर करना है। देखिए ये जो फंड है ये किन लोगों के लिए अच्छा है वो मैं पहले बोल लेता हूँ। पहले तो अगर एनएफओ में, बहुत लोग बोलेंगे एनएफओ में क्यों निवेश करेंगे, एनएफओ में निवेश करना नहीं है। एक्टिव फंड में वो सब ठीक है, एक्टिव फंड में एनएफओ में निवेश करना रिस्की हो जाता है। लेकिन अगर इंडेक्स फंड है, क्योंकि इसका हिस्ट्री तो हमें पता है, अब आप एक्टिव फंड में, एक्टिव एनएफओ में, एक्टिव फंड का एनएफओ में क्यों नहीं निवेश करते हैं, क्योंकि उसका फंड का कोई हिस्ट्री नहीं है, फंड कैसे परफॉर्म करेगा। लेकिन ये तो इंडेक्स फंड है, ये तो इंडेक्स को फॉलो करेगा। तो इंडेक्स का अगर फॉलो करेगा तो इंडेक्स का तो हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। और एएमसी अच्छा होना चाहिए, एसबीआई तो अच्छा एएमसी है ही। तो इसीलिए मैं कवर कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारा एनएफओ आता है मैं कवर भी नहीं करता हूँ उसको। तो इसीलिए सेंसेक्स का अगर देखेंगे तो आप इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें निवेश कर रहे हैं। टॉप 30 जो स्टॉक है, टीसीएस, रिलायंस, इन्फोसिस, इसमें आप निवेश कर रहे हैं, एलएनटी, ये सब जो कंपनीज है। और अगर सेंसेक्स का रिटर्न देखेंगे तो निफ्टी जैसा ही देते हैं। अगर आप 20 साल का हिस्ट्री देखेंगे तो लास्ट 20 साल में एज अ CAGR 14% विथ डिविडेंड इंक्लूडेड अगर करेंगे तो 14% के आसपास आपका एवरेज रिटर्न निकल के आता है, जो कि एक पैसिव फंड के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए सुकून भी कुछ चीज़ होता है ना, यहाँ पे निवेश करके आपको मतलब सुकून से फंड चेंज करने का झंझट नहीं है, क्योंकि ये इसमें इंडेक्स जैसा रिटर्न ही आपको मिलेगा, बाजार जैसा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कुछ इन्वेस्टर के नहीं, मुझे बाजार से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आप एक्टिव फंड में ज़रूर जाइए कि। और लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है, एक्टिव फंड में एक फंड मान लीजिए 3-4 साल आउट परफॉर्म किया, उसके बाद आपको फंड चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो 1-2 साल में वो अंडर परफॉर्म कर देगा। तो ये भी होता है। बहुत ही ऐसा कम संख्यक फंड्स है जो अपना साल दर साल इंडेक्स को बीट किया है, ऐसा बहुत ही कम फंड है। और आगे आने वाले दिनों में तो इंडेक्स फंड को बीट करना कंसिस्टेंट बेसिस में उतना मतलब उतना इजी बात नहीं है, क्योंकि इंडेक्स भी मैच्योर हो रहा है, रीबैलेंसिंग भी हो रहा है, तो बहुत टफ होता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन अभी भी कुछ अच्छा एक्टिव फंड्स है दैट आई नो, बट फिर भी कुछ इंडेक्स लवर्स जो लोग हैं कि उतना झंझट में नहीं जाना है। एक एसबीआई का पेडिग्री है जो अच्छा भरोसा कर सकते हैं। हालांकि एसबीआई बैंक और एसबीआई म्यूचुअल फंड दो अलग सा एंटिटी है, लेकिन फिर भी तो थोड़ा सा अगर एक अच्छा एएमसी का अगर फंड में चाहते हैं तो ज़रूर इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। मैं रिटर्न के बारे में भी बोल दिया हूँ कितना एक्सपेक्टेशन है। तो ठीक है, अगर इंडेक्स लवर है तो ही जाइए, नहीं तो आप एक्टिव फंड में रहिए अगर आप इंडेक्स फंड में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपको आउट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए अभी एचडीएफसी जो और एक फंड आया है, एचडीएफसी डिफेंस सेक्टर फंड। अच्छा, एसबीआई इंडेक्स फंड में एनएफओ पीरियड बोल देता हूँ 18 to 24 मई, और इसमें निवेश करने के लिए आई थिंक 5,000 रुपीज़ इज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद शायद 1,000 रुपीज़ और एसआईपी शायद 500 रुपीज़ इतना
है जो नॉर्मल फंड्स को रहते हैं। तो 18 से 24 मई तक ये एनएफओ ओपन है। ओके तो चलिए एचडीएफसी जो डिफेंस फंड है ये अलग सा थोड़ा फंड है, इसीलिए मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, क्योंकि डिफेंस सेक्टर को लेके एक अलग सा ही हवा चल रहा है अभी के। नहीं, डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि सरकार का, गवर्नमेंट का फोकस इसमें है, जो कि सही बात है। गवर्नमेंट का फोकस भी इसमें है, इसमें बहुत ऑर्डर्स आ रहा है। बोला जा रहा है कि ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है वो ये समर में यानी जून जुलाई में जब यूएस दौरा करेंगे तब शायद 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को लेके जीई के साथ हेल का एक समझौता भी हो सकता है, कुछ डील साइन हो सकता है, ऐसा अफवाह है अभी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो डिफेंस को लेके एक मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं फोकस है। और डिफेंस रिलेटेड स्टॉक में जानते हैं हेल, ये सब, भारत डायनामिक्स, ये सब टॉप आउट करते हैं। प्रॉब्लम है इसका टाइमिंग को लेके। ये फंड थीमेटिक फंड है, पहले तो ये बात जान लीजिए। थीमेटिक फंड में बहुत रिस्क रहता है एक इन्वेस्टर को लेके, क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छा चीज़ बुरा चीज़ दोनों ही आपको बोल दूंगा, तो आप क्या करेंगे उसके बेसिस पे आप एनालिसिस करके डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा दिख क्या है कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर फोकस है, कुछ डील्स भी आने वाला है, ये सब। अभी इसका टाइमिंग को लेके प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए मई 19 टू जून 2 तक ये एनएफओ ओपन रहेगा। इसका टाइमिंग मतलब अभी अगर ये डिफेंस फंड आया अभी, अगर उसमें तो हेल शायद रहेगा ही, शायद नहीं शायद रहेगा ही, क्योंकि शायद बोल रहा हूँ क्योंकि अभी पता नहीं है, क्योंकि हेल फेल डिफेंस का मेन प्लेयर है, वन ऑफ द मेन प्लेयर। अगर आप ये हेल का वीकली चार्ट है, अगर आप देखेंगे ये तो ऑलरेडी 656 रुपीज़ से 650-700 रुपये से ऑलरेडी ये अभी 3000 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि डिफेंस सेक्टर में अगर आज आप निवेश करेंगे तो आपको बहुत ही सस्ते दाम में या चीप वैल्यूएशन में मिल रहा है, ऐसा नहीं है। यही डिफेंस का चीज़ अगर 1 साल पहले आता, क्योंकि तब से ही थोड़ा बहुत ये सब चल रहा था कि गवर्नमेंट का फोकस है, ये है, क्योंकि यूक्रेन का वार जब से चालू हुआ है, अगर देखेंगे डिफेंस सेक्टर सारा पूरा वर्ल्ड वाइड डिफेंस सेक्टर का जो फोकस रहा वो यूक्रेन वार के शुरुआत से हुआ। तो यूक्रेन वार का 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो अगर तब आता 1 साल पहले, तब मैं शायद बोलता हाँ डिफेंस सेक्टर में नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स बुल रन रह सकता है, हम लोग देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी ऑलरेडी हायर में है, अभी इससे हायर जा सकता है या नहीं, ऑफ कोर्स शायद जा सकता है, क्योंकि अगर जैसे कि हेल का अगर ऑर्डर बुक बढ़े, ये बढ़े, तो और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, ये आप भी मानेंगे कि अभी ये बॉटम में नहीं है, ये बॉटम के आसपास भी नहीं है, ये ऑलरेडी ऊपर है, राइट। ये 700 रुपये में हेल नहीं है, 1000 रुपये में नहीं है, उससे 3-4 गुना बढ़ चुका है 1 साल में। देखिए 2022 में ही ये 1000 रुपये में था, 1300-1200 रुपये में, 2021 2022, राइट। मार्च 2022 में भी ये 1300 रुपये था, अभी ये 3000 हो गया है, 2-3 गुना हो गया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इट इज़ नॉट चीप। तो अभी अगर हम फंड में आते हैं तो थोड़ा सा तो रिस्क है, तो ये चीज़ देखना है। इसका टाइमिंग को लेके ये अगर फंड थोड़ा सा आगे आता तो शायद मैं भी इन्वेस्ट करता, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लगा कि टाइमिंग के ऊपर अलग सा ये ठीक है। अभी भी डिफेंस सेक्टर चल सकता है, ज़रूर चल सकता है, क्योंकि और भी इसमें स्टीम बाकी है। क्योंकि डिफेंस सेक्टर में जैसे ही कि ऑर्डर आएगा, इसका ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगा, आगे का कुछ साल इसमें बूम रह सकता है। लेकिन थोड़ा सा अगर 1 साल पहले आता तो आई वुड बी कंफर्टेबल। मतलब सेक्टोरल फंड में अगर आते हैं तो एक तो रिस्क है ज़्यादा, तो ज़्यादा रिस्क लेंगे, रिवॉर्ड भी ज़्यादा होना चाहिए ना, इसीलिए तो हम लेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा केयर रहिएगा। देखिए मैं पॉजिटिव दिख भी बताया, नेगेटिव साइड भी बताया, अब आपको डिसीजन लेना है। लेकिन इस फंड को भी रडार में रख सकते हैं, जिसका अगर आप देखेंगे टाइमिंग में बोल दिया मई टू जून, मई 19 से चालू हो रहा है। फंड मैनेजर अभिषेक पोद्दार है, सिंस मई 19 जब से शुरू होगा तब से ही 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है।
ठीक है। और सेक्टोरल फंड है इसीलिए हाई रिस्क ग्रेड का है। आप ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। सेक्टोरल फंड में डाइवर्सिफाइड फंड इज़ मोर इजी टू हैंडल। सेक्टोरल फंड में वो उन्हीं इन्वेस्टर को जाना चाहिए जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ये और वो भी एनएफओ में जिसका कोई मतलब क्या बोलते हैं ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये इसके बारे में बहुत सारा लोगों का क्वेश्चंस रहेगा, इसलिए मैं इस फंड को कवर किया क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा थीमेटिक फंड है। तो इसीलिए कवर करना ज़रूरी था। मेरा व्यू बोल दिया, अब आप देख सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों के पास आ जाए। खुश रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।